एक बच्चा है तो छोटा ही, बट बच्चे की आदतें बचपन में ही डाली जाती हैं। जब 2 वर्ष का बच्चा होता है, तब हम उसमें आदतें आसानी से डाल सकते हैं। लेकिन बच्चा जैसे-जैसे बड़ा होगा, वैसे-वैसे कभी-कभी उस पर झूठ की भी बातें पता नहीं कहाँ से चढ़ जाती हैं। आप पेरेंट्स तो उसे अच्छी बात सिखाते हैं, पर बच्चे के ऊपर, चूँकि बच्चा जब घर से बाहर जाने लगता है, दरवाजे पर खेलने लगता है, दोस्तों के साथ उठता-बैठता है, तो कुछ बातें बाहर की भी उसके अंदर आ जाती हैं। कुछ मैल बाहरी भी होती हैं, लेकिन हम पेरेंट्स का काम है कि उसके मैल के आवरण को धीरे-धीरे हटा देना, क्योंकि हर माँ जानती है कि मेरा बच्चा क्या बोल रहा है। अगर वह इग्नोर करती है बच्चों की गलतियों पर, तब तो बात बढ़ती ही जाती है, क्योंकि अगर छोटी-छोटी गलतियों को हम लगातार सुधारते रहेंगे, तो वो गलतियाँ बढ़ेंगी नहीं। लेकिन अगर छोटी-छोटी गलतियों को नज़रअंदाज करते जाएँगे, तो वही गलतियाँ धीरे-धीरे बढ़ जाती हैं और बच्चे को का भी नुकसान करती हैं, साथ-साथ पेरेंट्स का भी नुकसान करती हैं। एक बच्चा अजय नाम का था, बहुत ही होनहार था, बहुत ही अच्छा था। लेकिन वही मैंने कहा ना आपसे कि जैसे बच्चे बाहर जाते हैं, थोड़ा-थोड़ा उस पर गंदी मैल चढ़ने लगती है और वह जल्दी दूर नहीं हो पाती है। क्योंकि अगर हम ध्यान देंगे तब तो दूर हो जाएँगी, ध्यान नहीं देंगे तो उस पर मैल का आवरण और चढ़ता जाएगा। तो अजय को जब उसकी मम्मी सुबह उठाती थी, "उठ जाओ, जल्दी से सो कर के उठ जाओ, चलो अपना होमवर्क कर लो।" तो उसकी एक आदत बन गई थी, वो कहता था, "अभी मम्मी 5 मिनट में उठ जाऊँगा।" मम्मी फिर दूसरे काम के लिए चली जाती थी और वह 5 मिनट कब 10 मिनट में बदल जाता था, पता नहीं चलता, उसको लेट हो जाता था। फिर मम्मी कहती, "अच्छा जल्दी से ब्रश कर लो।" कहता, "अभी मम्मी 5 मिनट में कर लूँगा।" और किसी खेल में लग जाता, भूल जाता, फिर लेट हो जाता। मम्मी कहती, "जल्दी से ब्रेकफ़ास्ट ले लो।" मम्मी अभी 5 मिनट में कर लूँगा, फिर लेट हो जाता था। उसकी ये आदत बन चुकी थी, 5 मिनट, 5 मिनट। स्कूल से बस आती और इसी 5 मिनट के चक्कर में बस उसे छोड़ कर के चली जाती और जब वह स्कूल पहुँचता, तो 5 के बजाय 15-20 मिनट लेट हो जाता। वहाँ टीचर भी डाँटते उसको और उसकी ऐसी आदत बन गई थी कि जब स्कूल में लंच होता था, बच्चों को के खाने-पीने के लिए, उस समय भी वह स्कूल का या घर का होमवर्क करता मिलता था। क्योंकि टीचर वहाँ डाँटते थे और उसको कहते थे कि तुम पहले अपना काम कंप्लीट करो। लेकिन उसकी यह आदत बढ़ती जाती थी। एक दिन टीचर ने स्कूल में अनाउंस किया कि कल स्कूल में एक जादूगर आ रहा है और वह खूब जादू दिखाएगा। बच्चे बड़े एक्साइटेड थे जादू का खेल देखने के लिए और अजय की तो ये आदत बन गई थी, 5 मिनट 5 मिनट। वो घर गया, फिर खेलने लगा। दूसरे दिन मम्मी ने उठाया, फिर उसने 5 मिनट। उसको देर हो गई थी। एक बगल का दोस्त था, चूँकि बस भी छूट गई थी, उसने कहा चलो तुम मेरे साथ चलो स्कूल। उसने कहा तुम चलो, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। और ऐसे में वो किसी दोस्त के साथ खेलने लगा और भूल गया। चूँकि टाइम दिया गया था स्कूल में 10 बजे जादू का खेल दिखाया जाएगा। स्कूल में 10 बजे जादू का खेल शुरू हुआ। सारे बच्चों ने खूब एन्जॉय के साथ खेल देखा, खूब एक्साइटेड थे सारे बच्चे। अजय लेट पहुँचा और पूरे 1 घंटे लेट था। तब तक जादू का खेल दिखा दिया गया था। अजय ने देखा सारे बच्चे चहल-पहल कर रहे हैं, एक्साइटेड हैं, खुश हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इसने कहा, "क्या बात है? पता लगा कि तुम तो लेट हो, जादू का खेल दिखा दिया गया।" अब इसके मन में बहुत ग्लानि हुई, बहुत दुखी हुआ कि ओह!
ये 5 मिनट का जो हमने अपने जीवन में आदत बना ली है, ये हमें हर जगह, हर पल नुकसान दे रहा है। किसी दोस्त ने उसको समझाया कि अगर तुम अपनी इस 5 मिनट की आदत को 5 मिनट पहले कर लेते, तो शायद पूरे जीवन में रौनक आ जाती। अजय ने उसी समय कसम खाई कि मैं आज के बाद से कभी भी किसी काम में लेट नहीं रहूँगा। मैं सारा काम समय से करूँगा, सारा काम एक्साइटेड होकर के करूँगा, कभी भी अपने जीवन में आलस नहीं करूँगा। मैं अपने मम्मी-पापा की बात मानूँगा, मैं अपने बड़ों की बात मानूँगा, मैं अपने टीचर का रिस्पेक्ट करूँगा और समय को अनुशासित तरीके से जीऊँगा। वहीं से अजय की जीवन की रास्ते बदल गए। अजय अपना सारा काम फटाफट करने लगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप अपने जीवन में ये 5 मिनट कर रहे हो, तो आप भी सतर्क हो जाइए। आप समय से अपना काम करिए और हमारी कहानी पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपको ऐसे एक्साइटेड, उत्साह से भरी-भरी कहानियाँ डेली लेकर के आएँगे। आपको डेली सुनाएँगे, आपको कुछ अच्छी-अच्छी टिप्स भी बताएँगे, जिससे आपका के जीवन में आपका मार्ग पथ प्रशस्त हो।